दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपने बल्ले से तूफानी शतक जड़कर अफगानिस्तान के जबड़े से जीत ले आए मैक्सवेल तो पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। यहां तक कि अब दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉटसन, यहां तक कि शोएब अख्तर से लेकर इरफान पठान ने भी मैक्सवेल की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की चमत्कारी जीत और ग्लेन मैक्सवेल पर ऐसा क्या कुछ कहा दुनिया भर के दिग्गजों ने, उनके हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कौन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वानखेड़े के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जो इतनी दफा पलटा कि देखने वाले हजारों लाखों करोड़ों दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब मुकाबला शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीतने वाली थी, लेकिन फिर अफगानी बल्लेबाजों ने अपनी बल्ले से तहलका मचाते हुए 291 रन बना डाले। इब्राहिम जादरान ने सबसे अधिक 129 रन बनाए तो फिर इसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम को अफगानिस्तान ने तहस नहस कर दिया। हालात ऐसे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 6 बल्लेबाजों को केवल 87 रनों पर ही गंवा दिया था। अब यहाँ ये कौन सोच सकता है कि ऑस्ट्रेलिया 150 रन भी बना पाएगी? लेकिन सलाम है ग्लेन मैक्सवेल को, ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया उन्हें द बिग शो बुलाती है। आज उन्होंने दिखाया कि आखिर उन्हें यह नाम क्यों मिला है। अकेले ही मोर्चा संभालते हुए उन्होंने पहले 44 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, अपनी टीम को संभाला और संभालकर जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। तो देखते देखते कब उन्होंने अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीन लिया पता ही नहीं चला। उन्हें चोट लग गई थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन जज्बा तो उनमें था अपनी टीम को जीत दिलाने का, और उसने मैक्सवेल को इतिहास का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बना दिया। इस खिलाड़ी ने चौके छक्कों की आंधी लाते हुए केवल 76 गेंद पर अपना तूफानी शतक पूरा किया। तो उसके बाद भी हार मानना उन्होंने सीखा ही नहीं। मैक्सवेल की गाड़ी तब थमी जब ऑस्ट्रेलिया जीत के मुकाम पर था और उन्होंने अकेले अफगानिस्तान को रौंदकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। जहां उनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर तो हर कोई फिदा हो गया था, तो वहीं दुनिया भर के दिग्गजों ने अब उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा सुनकर आप भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उन्होंने कह दिया कि मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया ने कभी प्रोड्यूस ही नहीं किया है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे, लेकिन जो 87 रनों पर 6 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद अपनी टीम को 292 रनों के स्कोर तक ले जाए, ऐसा कर पाना तो शायद किसी के भी बस की बात नहीं है। मैक्सवेल बेहद स्पेशल खिलाड़ी हैं। वेल डन मैक्सी, आपने कमाल ही कर दिया। पूरे ऑस्ट्रेलिया को आप पर गर्व है। केवल इतना ही नहीं, शेन वॉटसन भी खुशी से झूम उठे मैक्सवेल को सिर आंखों पर बिठाते हुए। उन्होंने कह दिया कि ये है द बिग शो, ग्लेन मैक्सवेल का असली पावर जो हार के मुकाम से भी जीत को छीन लाता है। वेल डन मैक्सवेल, आपने तो दिल ही जीत लिया। किसने सोचा था कि हम जीतेंगे? हम तो हार ही मान चुके थे, सारी उम्मीदें खत्म थी, लेकिन आपने न केवल उन उम्मीदों को जिंदा किया बल्कि ऑस्ट्रेलिया को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। आपका ये अंदाज और ये पारी हम कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ तक कि इरफान पठान की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ये करिश्मा केवल मैक्सवेल ही कर सकते हैं। अफगानिस्तान जीत की गद्दी पर बैठा हुआ था, लेकिन मैक्सवेल ने अपने बल्ले से तो इतिहास ही रच दिया। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, मैं अभी भी हैरान हूं कि आखिर इतने दबाव के बीच कोई खिलाड़ी इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कैसे कर सकता है। मैक्सवेल मुझे लगता है कि इस दुनिया से ही नहीं है, उन्हें अल्लाह ने अलग ही तरीके से बनाया है। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी का टीम में होना आपको दुनिया की सबसे लीथल टीम बना देता है। आपने आज देख ही लिया किस तरीके से उन्होंने हारे हुए मैच में अपनी टीम को जीत दिला दी। यह दिखाता है कि यह खिलाड़ी किसी काबिल है। ऐसे ही नहीं, उन्हें इतना खतरनाक माना जाता है, इसका गवाह आज पूरी दुनिया बनी है। कौन बोल सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? लेकिन उन्होंने न केवल इतिहास लिखा बल्कि बताया कि उन्हें कमजोर नहीं समझा जा सकता। तो वहीं अंत में शोएब अख्तर के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कह दिया कि माशाअल्लाह, वाह मैक्सवेल, क्या बात है। आपने आज ऑस्ट्रेलिया को ही नहीं जीत दिलाई है बल्कि आपने सभी का दिल जीत लिया है। अफगानिस्तान को तो हार नहीं था, आपके जोश और जज्बे के आगे वो तो कहीं भी टिक नहीं सकते थे। वो तो अफगानिस्तान ने शुरू में थोड़ा विकेट चटका दिया, नहीं तो वो पहले ही हार जाते। सच में आपने आज पूरे पाकिस्तान को जश्न मनाने का मौका दिया और हमारी सेमीफाइनल की उम्मीदें भी बचाई हैं। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद कातिलाना गेंदबाजी से अफगानिस्तान ने ऐसा चमत्कार कर दिया, क्रिकेट के 150 सालों के इतिहास को बदलते हुए पहली बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुकाया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच महामुकाबले में, जिसमें अफगानिस्तान के सामने 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। इस रोमांचक घमासान की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में किसे सेमीफाइनल में जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल की आखिरी जंग के लिए अफगानिस्तान जी जान लगाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरी। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान की जोड़ी मैदान में गदर मचाने उतरी। उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाज तबाही मचाने के लिए खड़े थे, लेकिन शुरू से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था और टीम के स्कोर को 6 ओवरों में 30 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने गुरबाज को अपने जाल में फंसाकर अफगानिस्तान को पहला झटका दे दिया। 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने रहमान शाह आ चुके थे। इब्राहिम जादरान अपने आक्रामक अंदाज में आगे बढ़े जा रहे थे। 10 ओवर के पावर प्ले में अफगानिस्तान ने 46 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करनी शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। इब्राहिम जादरान अपनी ही लय में पारी को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने एक बेहतरीन चौके की बदौलत 59 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 21 ओवर आते आते उन दोनों ने अपनी टीम को 100 रनों के पास पहुंचा दिया। अब जरूरत थी रनों की रफ्तार में इजाफा करने की और ऐसा ही हमें देखने को मिला, लेकिन आक्रामक शॉट लगाने के प्रयास में रहमत शाह भी ग्लेन मैक्सवेल का शिकार हो गए। 44 गेंद में 30 रन बनाकर वो भी चलते बने। उनके आउट होने के बाद अब कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी पर अपनी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरी तरफ जादरान अलग ही ढंग से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें रोकने का हर एक प्लान ऑस्ट्रेलिया का फ्लॉप हुआ था। 31वां ओवर लेकर आए एडम जंपा को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर जादरान और शहीदी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। उनके बीच एक मैच विनिंग पार्टनरशिप पनप रही थी। ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश में थी, इसलिए उन्हें अब सबसे बड़े गेंदबाज मिचेल स्टार्क को आक्रमण में उतारा और उन्होंने आते ही कमाल भी कर दिया। 43 गेंदों में 26 से रन बनाकर खेल रहे हशमतुल्लाह शहीदी को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन इब्राहिम जादरान को रोक पाना उनके बस की बात नहीं थी। ये खिलाड़ी तो अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ाने में लगा हुआ था। अब उनका साथ निभाने के लिए अजमतुल्लाह ओमरजाई आए। उन्होंने आते ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके भी लगाए, लेकिन ज्यादा देर तक वो बैटिंग नहीं कर पाए। 18 गेंद में केवल 22 रन बनाकर वो एडम जंपा का शिकार हो गए। चौथे विकेट के बाद तो मोहम्मद नबी को खुद बल्लेबाजी करने आना पड़ा। इसी बीच जोश हेजलवुड की गेंद पर इब्राहिम जादरान ने वो कर दिखाया जिसका हर कोई सपना देखता है। जी हां, वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले वो इतिहास के पहले अफगानी बल्लेबाज बने जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर तो पूरे स्टेडियम में उनके लिए तालियां बजाई गई। इस दरमियान उन्होंने 7 बेहतरीन चौके भी लगाए थे। शतक पूरा होते ही वो ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़े। एक बेहतरीन छक्का उन्होंने एडम जंपा की गेंद पर लगाया। मोहम्मद नबी 12 रन बनाकर जरूर चलते बने, लेकिन उन्हें आउट करना ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि मैदान में उतरे राशिद खान ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। छक्के चौके जड़ने लगे और फिर आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क पर जोरदार प्रहार करते हुए 14 रन बटोरकर टीम के स्कोर को 291 तक पहुंचा दिया। रशीद ने 18 गेंद खेलकर 35 रन बनाए, तो वहीं इब्राहिम ने 143 गेंद खेलकर 129 रन जड़े और ऑस्ट्रेलिया के सामने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था। गेंदबाजों के सामने इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड मैदान पर उतरे। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए नवीन उल हक ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया। इसके बाद वार्नर का साथ देने मैदान पर मिशेल मार्श आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभाला और बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। वार्नर खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, वहीं मिशेल मार्श भी अफगानिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 39 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था, लेकिन नवीन उल हक ने एक बार फिर से इन दोनों की जोड़ी पर 6वें ओवर में अटैक किया और मिचेल मार्श को चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 43 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। अब वार्नर का साथ देने मैदान पर मार्नस लबुशने आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए अजमतुल्लाह ओमरजाई ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अपने पहले ही गेंद पर पहले डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर अगली गेंद पर जोश इंग्लिश को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़ दी। ऑस्ट्रेलिया ने 49 रनों के ही स्कोर पर अपने 4 बल्लेबाज खो दिए। अगर अफगानिस्तान की गेंदबाज ऐसे ही गेंदबाजी करते रहे तो ऑस्ट्रेलिया को बड़े ही आसानी से धूल चटा सकती है, लेकिन 5 बार की विश्व कप चैंपियन भी इतनी कमजोर नहीं है जो अफगानिस्तान की गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दे। तो इन दोनों के बीच अंतिम गेंद तक ऐसा मुकाबला खेला गया जो हर किसी को हैरत में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के साथ सेमीफाइनल में कौन सी टीम टकराने वाली है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, शतक वीर इब्राहिम जादरान ने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुलाए, तो अफगानिस्तान ने तो उन्हें सेमीफाइनल से बाहर करने का ही मन बना लिया। जिनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर पूरी दुनिया दंग है। यहाँ तक कि अब खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग और महेंद्र सिंह धोनी से लेकर मैकुलम और शाहिद अफरीदी तक ने अब अफगानिस्तान की जमकर तारीफों के पुल बांधते हुए जो कहा, उन सभी की बातें सुनकर सच में
आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर कैसे अफगानी बल्लेबाजों ने दुनिया भर के दिग्गजों का दिल जीता, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में कौन सेमीफाइनल में जाएगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल की आखिरी जंग के लिए अफगानिस्तान अपना सब कुछ झोंकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरी है और यह मुकाबला उनके लिए करो या मरो का था। इसलिए हार तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं थी और यह उन्होंने बहुत ही जल्द दिखा दिया। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया की शामत आएगी ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान ने उसे मुमकिन किया। जहां एक तरह भूखे शेर की तरह इब्राहिम जादरान टूट पड़े तो उन्हें बाकी बल्लेबाजों का भी बखूबी साथ मिला। तूफानी रफ्तार से 38 रनों की साझेदारी गुरबाज और जादरान ने बनाई तो रहमत शाह के साथ मिलकर इब्राहिम जादरान ने ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी। 83 रनों की एक ऐसी मैच विनिंग पार्टनरशिप बना डाली जिसने ऑस्ट्रेलिया को मुकाबले में काफी पीछे छोड़ दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी समय समय पर अफगानिस्तान को झटका दे रही थी। इब्राहिम जादरान के अलावा ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो 30 रनों का आंकड़ा पार कर पाया हो। रहमत शाह 30 तो कप्तान सईदी 26 रन बनाकर चलते बने, यहाँ तक कि मोहम्मद नबी भी 12 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन सलाम है इब्राहिम जादरान की यह खिलाड़ी अकेले ही इतिहास रचने के लिए आया था। पहले 59 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए केवल 119 गेंद पर शतक जड़कर वह वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाला पहला अफगानी बल्लेबाज बना। और उनका साथ निभाते हुए राशिद ने भी चौके छक्कों की झड़ी लगाकर ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखाए। उनकी ही अद्भुत बल्लेबाजी का नतीजा था कि अफगानिस्तान ने 50 ओवरों में 280 रनों से भी बड़ा स्कोर बनाकर ऑस्ट्रेलिया को रौंदने की तैयारी कर ली।